हैप्पी होली। आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई साहब होली आई रे कन्हई रंग। हमारी होली भी सेलिब्रेट हो गई है धमपुस गांव में, नेपाल के इस खूबसूरत से गांव से। ये देखो बच्चों के पापा भी होली खेल रहे हैं भैया इधर। ये नेपाल में खाना बड़े प्यार से खिलाते हैं, ये तो भैया पक्की बात है। तो ये जो खाली सिर्फ एक थाली है ना, बस एक थाली आपकी 3200 रुपए की है और एक कटोरी ही कम से कम 1000 रुपए की। तो ये मुर्गी को पानी पिलाया जा रहा है, पानी दाना। हाँ दारू पी के। अच्छा हैप्पी होली। थैंक यू आंटी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का नेपाल के धमपुस गांव से। और अभी सुबह सुबह मैं उठकर आ रहा हूं अपने कमरे से बाहर की तरफ। मैंने सोचा था कि यार मैं टाइम से उठ जाऊंगा और हिमालय को बिल्कुल पास से देखूंगा, लेकिन आज ना अपनी किस्मत में हिमालय को पास से देखना था नहीं, क्योंकि रोज़ तो भाई साहब बोल रहे थे कि एकदम क्लियर दिखाई देता है, बट आज यहाँ पर हल्का हल्का फॉग हो रहा है, बादल सा लगा हुआ है। नेपाल के इस छोटे से और खूबसूरत गांव से आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस नई सुबह में। फिलहाल अभी मॉर्निंग के टाइम पे ये नज़ारा है यहाँ से पूरे धमपुस गांव का, देख लो। इधर हमारे होटल के जो ऑनर है ना, वो सुबह सुबह लग गए अपने काम में। ये क्या है, इसके अंदर क्या है? कुखरा। कुखरा मतलब क्या हुआ? मुर्गी। मुर्गी है। तो ये मुर्गी को पानी पिलाया जा रहा है, पानी दाना। ये एक मुर्गी के बच्चे सारे। हमारी यहाँ मोहतरमा जो इस होटल की मतलब वो है केयर टेकर या आप ऑनर भी कह सकते हो। तो ये यहाँ पर मुर्गियाँ भी पालते हैं। अच्छा, ये मुर्गियाँ मतलब अंडों के लिए पालते हो या किसी और चीज़ के लिए? ये काटने खाने वाले? अच्छा दोनों। अच्छा। तो आप देखो इधर इसके अंदर छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चे हैं भैया। ऐसी कितनी मुर्गियाँ पाली हैं आपने, या यही है बस? और भी पाले हैं या यही है? नहीं, और भी है। कितना सारा? 22 मुर्गियाँ पाली हैं। बच्चों के साथ 22 या 22 मुर्गियों के बच्चे अलग हैं? बच्चे अलग है। अच्छा, 22 बड़ी मुर्गियाँ हैं। बड़ा वाला। तो भैया मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे ना अगर आपको चिकन खाने का वैसे मन हो कभी, जैसे यहाँ पे इनके गेस्ट आते हैं, तो फिर यहाँ पे ना आसपास ऐसे पोल्ट्री फार्म्स होते नहीं है, तो ये घर में अपने देसी मुर्गी पालते हैं। तो अभी ना बाहर से हल्ले गुल्ले की आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरे को लग रहा है कि इधर के लोग होली खेलने लग गया है। यहाँ ये लोग होली खेलते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई धमपुस गांव के बच्चे होली खेलते कैसे हैं। ये देखो बच्चों के पापा भी होली खेल रहे हैं भैया इधर। ये देखो, अरे भाई क्या बात है। होली, हैप्पी होली। अरे हैप्पी होली। रुको यार। अरे हैप्पी होली यार, क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया। होली खेल लिया? हाँ। कैसे खेला? पूरा भीग गया? तू पूरा भीग गया यार। इसमें कलर भी है या कुछ और है? पानी है? पानी। आप भी खेल रहे हो होली? आप भी भीग गए? देखो हमरा साथी हुए। अच्छा, उठा कितना उठा? अच्छा, वो होली खेल रहा है उधर? तुमने भी खेला? तुम्हारा नाम क्या है? अग्रता नाम है तुम्हारा? तो ये मॉर्निंग के टाइम पे ये भैया ऐसे होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चे। तो अभी देखना तो जैसे जैसे दिन निकलता रहेगा, तो यहाँ के गांव के कुछ जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं और जो हमारे हम उम्र हैं, शायद यहाँ पे वो लोग भी होली खेलते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। तो वैसे तो यार देखो, एक तो ये बहुत अंदर है गांव, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे इतने संसाधन भी नहीं है, इतना क्राउड भी नहीं है और इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें इतने आसानी से मिल जाए। अगर इनको कलर भी लेना होता है ना, तो यहाँ से कम 40 किलोमीटर दूर जो पोखरा है आपका शहर, वहाँ से सब कुछ बाई करके लाते हैं, क्योंकि बीच में तो मुझे कहीं ऐसी कोई मार्केट दिखाई नहीं दी। ये देखो भाई, ये देखो। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई साहब आपको भी होली की शुभकामनाएं। आपको भी होली की शुभकामनाएं। होली आई रे कन्हई रंग लाई। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो भाई हमारी होली भी सेलिब्रेट हो गई है धमपुस गांव में, नेपाल के इस खूबसूरत से गांव से। अगर मैं भी आज अपने गांव इंडिया में होता, अभी तक तो हमारे कपड़े फट चुके होते। ऐसी उम्मीद है मुझे पूरी कि वहाँ पे हमारे वहाँ होली क्या होता है ना, बस गोबर में, मिट्टी में, कीचड़ में जितना गंदे तरीके से आप किसी को दूसरे को कर सकते हो ना, उतना कुछ करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे बस अबीर गुलाल लगाया और हैप्पी होली हो गया इन लोगों का। अब ये अच्छा खाना खाएंगे, लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, इस तरीके से होली को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे ना आपको ये कुछ खिड़कियाँ दिखाई देंगे ना, जिस हम कॉटेज में रुके हुए हैं,
इस खिड़कियों में आपको कुछ डिज़ाइन दिखाई देंगे। मतलब ये पुराने टाइप का है। मतलब कितना पुराना होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब इस टाइप की जो कारीगरी है ना वो देखने को नहीं मिलती है। इस तरीके से आपको मतलब पुराने ख्यालात, पुराने स्ट्रक्चर, पुराने घर, पुरानी परंपराओं के साथ रहने का एक एहसास मिल सकता है आपको नेपाल के गांव में, धम्पुस गांव में। चलो अभी क्या है, एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय पीते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया सी चाय के साथ। अपनी चाय के लिए हमने बोला था नीचे भाई साहब को, तो उन्होंने चाय ला के दे दिया। तो जब हम यहाँ पर आए थे तो पहली चाय जब हमने पी थी वो तो हल्का फीकापन सा लग रहा था मुझे, क्योंकि तुम्हारे रोहित पहाड़ी को मीठा खाने की आदत है। क्योंकि रोहित पहाड़ी मीठा है, क्योंकि हम मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे, तो इसलिए हमने अब चाय बनवाई है बिल्कुल कड़क और मीठी। तो इसका मज़ा हम ले रहे हैं इस नेपाली हाउस से। मैं करवा लूँगा। तो चाय से दिन की शुरुआत बढ़िया तरीके से हो गई है। अब एक हल्का सा यहाँ का नज़ारा लेंगे कि यहाँ पे होली लोग करते कैसे हैं, क्योंकि होली से एक दिन पहले की ये वीडियो शायद आपके पास थोड़ा लेट में आ रही है, बट आप महसूस कर पाएंगे कि हमने इस होली को इंडिया से बाहर किस तरीके से सेलिब्रेट किया, कैसे लोगों को बताया कि हम इंडियंस कैसा सेलिब्रेशन करते हैं और यहाँ पे कैसा देख रहे हैं, तो हमें कैसा फील आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ना होली को इतना बढ़ चढ़ के नहीं मतलब सेलिब्रेट करते हैं, बस कलर लगाते हैं हल्का फुल्का, जैसे मुझे लगा दिया गया है। तो चलें देखते हैं नीचे जाके कि क्या है पूरे गाँव के नज़ारे इस होली के त्यौहार में। यहाँ पे ना आपको मैं एक तरीका दिखाऊंगा, देखो सामान ढोने का लोग किस तरीके से। हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया। हम होली नहीं मना रहा आज नहीं मना रहा है, कल बनाएगा, शाम को मना रहा है, शाम को मनाएगा का। तो ये लोग जो अभी पत्थर वत्थर लेके जा रहे हैं काम करने के लिए, शायद अपने घर में छत डाल रहे हैं, दीवार बना रहे होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि होली मना रहा है नहीं मना रहा, तो अभी नहीं मना रहा, शाम को मनाएगा, शायद वाला होली मनाएगा, अलग वाला होली मनाएगा ये लोग। हाँ, दारू पी के। अच्छा, मतलब यहाँ मतलब दारू पी के मनाता है सब होली? नहीं वो दिन का काम करता है ना, शरीर को बहुत थकता है ना, हाँ। तो दारू पी के होली मनाए। अच्छा, तो ये जहाँ मैं रुका हूँ उनके जस्ट पीछे ना इस तरीके से उन्होंने लकड़ी का स्टॉक किया है। देखो सारा जंगल से लकड़ी लाए हैं और रखी हैं, और यहाँ मुर्गियों के बच्चे हैं भैया। ओह, यहाँ तभी यहाँ पे स्मेल आ रही है। तो कल हम जहाँ होम स्टे में रुके थे ना, आपने मेरे साथ एक आंटी देखी थी जिनका मैंने एक ब्लॉग बनाया था, जिन्होंने बहुत सारी मस्ती की हमारे साथ। ये उनका होम स्टे है और वो हमें बोल रही थी कि हमारा होम स्टे नहीं है, वो यहाँ शॉप में मुझे दिखाई दी अभी। नमस्कार, नमस्ते, कैसे हैं आप? हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप तो कल कह रहे थे कि नहीं है हमारा होम स्टे। यहाँ तो देख के लगी नहीं रहा कि होली है। होली खेलने वाली कहीं था। यहाँ होली तो लगी नहीं रहा देख के किसी को। होली यहाँ तो होली जब तक रंग नहीं लगे तो कहाँ से होली होगा। ग्रीन चीजर को देखते ये नेपाल में हमारी होली हो चुकी है, ठीक है, हम इंडिया में नहीं है। अच्छा, आपने लगाते हो? चलो कोई हैप्पी होली। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। आपको होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो भैया नेपाल से हमारी होली की शुरुआत हो गई है और फिलहाल अभी हम आपका धम्पुस गांव की दुकान पे हैं। तो आंटी ने रंग लगा के शुरुआत कर दी है। 9 से 9:30 10 बज चुका है और हमारे नाश्ते की तैयारी हो गई है और हमारा नाश्ता लग गया है कुछ इस तरीके से। तो भैया जी आप चाहे कुछ भी कहो ना, नेपाल में खाना बड़े प्यार से खिलाते हैं, ये तो भैया पक्की बात। अभी तक मैं जहाँ भी गया ना तो मुझे इस तरीके से, मैंने इनसे पूछा था कल कि ये वाला बर्तन आप क्यों यूज़ करते हो, आप सिंपल कटोरी क्यों यूज़ करते हो, तो ये बता रहे थे कि ये थोड़ा सा स्पेशल लगता है, रिस्पेक्टेड लगता है, हम जिसको देते हैं थोड़ा सम्मान सा फील होता है। तो ये जो खाली सिर्फ एक थाली है ना, बस ये तांबे की या कांसे की, एक थाली आपकी 3200 रुपये की है और एक कटोरी ही कम से कम 1000 रुपये की। तो आप समझ सकते हो कि मतलब ये खाना, इस खाने जो यहाँ पर खाना रखा गया है, तो मतलब ये कितने प्यार से परोसा गया है। यहाँ पे हरी सब्जी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। चावल अभी है भैया, अभी है, अभी बस इतना ही रखिए बस। धन्यवाद। पूरा खत्म। ले लो। आप साग बहुत पसंद करते हैं ना यहाँ पे, हरा साग? बहुत।